से पैदा कर, खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर, खेतों को हर एक छूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को, फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। जब से दामिनी सरपंच बनी है, इस गांव में राजनीति कुछ ज्यादा ही हो रही है। वो लड़की भूखी शेरनी की तरह आपके पीछे पड़ गई है। अब आपको उससे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। खामखा उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप लोग। अरे चीटी है वो, मसल के रख दूं। राजकुमारी साहिबा, मेरा मतलब है मैडम सरपंचनी। एक तो सबकी जमीन छीनते हो और ऊपर से उपदेश भी तुम ही सुनाते हो। और ये तुम्हारा साला, इसने माधव भैया के साथ क्यों मारपीट की? क्या किसी गरीब को इस गांव में जीने का अधिकार नहीं है? बस जीजा जिससे ऊंची आवाज में बात की, तो इस बार तो इस सुलेमान, भोलू और वो साजन ने बचा लिया तुम्हारे माधव को। पर अगली बार शमशान भूमि ले जाने के लिए डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। जंगल राज है क्या? ऊपर वाले से डरो। उसकी जब मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे जालिम तबाह हो जाते। खुदा बनने की कोशिश मत करो। तू भी मेरी आंखों में खटक रहा है। किसी दिन तू मेरे चंगुल में फंस जाए बस, फिर बताता हूँ कि खुदा कौन है। रंजीत, हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी है तुमने? वो भी अपने आप को भगवान समझता, लेकिन भगवान ने उसको ऐसी मौत की सजा दी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। बड़े बड़े घमंडियों का घमंड तोड़ा है भगवान, तुम्हारा भी टूटेगा। पर अभी गंगापुर की हवा नहीं लगी है ना, इसीलिए आसमान में उड़ रहे हो। तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि जो आसमान से गिरते हैं ना, उनका हश्र क्या होता है। जगदीश राज, समझा लीजिए अपने इस साले साहब को। अरे इसको तो समझा लूंगा मैं, मगर उनका क्या, जो मेरे प्रोजेक्ट को बनाने में अड़ंगे डाल रहे हैं। मैं तो गांव के विकास के लिए और लोगों के जीवन को सुधारने के लिए कुछ सोच रहा हूं, लेकिन तुम लोग उसमें टांग अड़ा रहे हो। अरे ये खेती किसानी में क्या रखा है, उसके ऊपर की सोचो। जिस दिन खेती किसानी के बारे में समझ जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी और फिर ऐसी बातें तुम लोग कभी नहीं करोगे। जिस अनाज को खाकर देश का जवान सरहद पर खड़ा होकर दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करता है, वो अनाज एक किसान ही उगाता है। जिस अनाज को खाकर देश का खिलाड़ी खेल के मैदान में जीत का परचम लहराता है, वो अनाज भी एक किसान ही उगाता है। जिस अनाज को खाकर हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान को फिरंगियों के चंगुल से बचाया था, वो अनाज भी एक किसान ने ही उगाया था। इसीलिए किसान ही देश की आन है और शान है। जगदीश राज, आज जिस रोटी को खाकर तुम मेरे सामने खड़े हो ना, वो भी रोटी किसी किसान के खून पसीने की कमाई से आई होगी। जब बच्चा भूख से रोता है ना, तो माँ उसे रोटी खिलाती है, और वो रोटी किसी मॉल में पैदा नहीं होती, किसी बिल्डिंग में पैदा नहीं होती, बल्कि इसी जमीन में पैदा होती है, और उसे भी इस देश का किसान ही पैदा करता है। इसलिए आज तुम्हें मैं एक सलाह दूंगी कि किसान बहनों और भाइयों के लिए तुम अपनी राय बदल दो। आपका ये लंबा चौड़ा भाषण सुनकर मन धन्य हो गया, आत्मा तृप्त हो गई।
अरे मुझे तो लगता है, मेरा मन करता है कि आज ही अपना कारोबार सब समेट कर दिल्ली चला जाऊं, या फिर कल से किसानी शुरू कर दूं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। गंगापुर में मॉल बनेगा तो बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने मुझे रोकने की भी कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो माधव का हुआ, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा। तो अपने हश्र के लिए भी तैयार रहिए जगदीश राज। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़ाई आपके लिए बहुत महंगी पड़ जाए। महंगी तो तुम्हारे लिए भी पड़ने वाली है अजय बाबू। इन किसानों का मसीहा बनना बंद कर दो, वरना अपने पैरों पर खड़ा रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। रंजीत, रंजीत, अजय गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा तुम पर शोभा नहीं देता है। ये सारी चीजें इनके ऊपर ही छोड़ दो। ये लोग तो यही चाहते हैं कि झगड़ा इतना ज्यादा आगे बढ़ जाए कि हमारे गांव में प्रेम की जगह नफरत की आंधी बहने लगे। लेकिन एक बात कान खोलकर अच्छे से सुन लो कि माधव भैया के साथ जो हुआ वो अगर गांव में किसी और के साथ हुआ तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। रंजीत, भगौड़े कह के ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इन्हें इनकी भाषा में जवाब देना होगा। नहीं अजय, अगर हमने ऐसा किया तो इनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। इनका फैसला तो गंगापुर की जनता करेगी और कानून करेगा। खैर, हमें चलना चाहिए। माधव भैया के यहाँ जाना बहुत जरूरी है। चलिए चाचा। आपके लिए ये सबको बताना बहुत जरूरी होगा, और बसंती भाभी को भी बता दीजिएगा। क्या बात है साध्वी भाभी, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। परेशानी की ही तो बात है दामिनी बहन। हमारे गांव के जो आसपास के किसान बहन भाई हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी रोज आत्महत्या की सूचनाएं मिलती हैं, मन बड़ा दुखी हो जाता है। हमारी सरकार हम किसान बहन भाइयों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है भाभी, सरकार की तरफ से हमें बहुत सारी सहायता मिल रही है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर हमारे किसान बहन भाई खेती किसानी में बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अरे वाह, सरकार हमारे लिए सुविधाएं लेकर आई है। कौन कौन सी सुविधाएं हैं दामिनी बहन? हाँ भाभी, हमारी सरकार किसान बहनों और भाइयों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आई हैं जिनका लाभ यदि हमारे किसान बहन भाई खेती किसानी में करें तो उन्हें कभी कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे हमारी सरकार फसल बीमा योजना, कुसुम योजना, सोलर वाटर पंप योजना यानी सौर जल पंप योजना और कुसुम योजना जैसी स्कीम्स लेकर आई हैं। यदि किसान बहन भाई इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने खेती किसानी में इसे उपयोग करें तो उन्हें कभी भी अपनी खेती करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी।
यदि उनके फसलों को नुकसान होता है तो सरकार उनकी भरपाई भी करेगी। अरे वाह, इतना कुछ सरकार हम किसान बहन भाइयों के लिए कर रही है। और हाँ, सिर्फ इन योजनाओं के बारे में सुनना नहीं है, बाकी सभी किसान बहनों और भाइयों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करना है, ताकि इन योजनाओं का लाभ वो सभी अपने खेती किसानी में उठा सकें, ताकि हमारे किसान बहनों और भाइयों को आत्महत्या करने की कभी आवश्यकता न हो। बिल्कुल सही कहा दामिनी जी आपने, ऐसा ही होगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले चलिए से हो जाएंगे और सभी को आराम से सुविधा भी मिल जाएगी, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। दामिनी जी, मैं विनय। अच्छा जी तो आप ही है विनय? जी मैं ही विनय, जिससे मेरी फोन पे बात हुई थी। जी 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 मेरे से बात हुई। ऐसी क्या बात थी जो आप मुझसे करना चाहते थे? मैं रास्ते में सब समझा दूंगा आपको, लेकिन आपको अभी मेरे साथ नवलपुर चलना होगा, मेरे गांव। भाभी आप घर पे जाइए, मैं शाम को आके आपसे मिलती हूँ। ठीक है। बैठिए। थैंक यू। हमारे पास कहाँ इतने पैसे, कैसे करते इसकी शादी? रिश्तेदार भी ताना मारने लगे। ये सब कुछ चुपचाप सुनती और सहती रहती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ज्योति ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी? देखो बेटा, मैं 5-10 एकड़ जमीन बटाई पर लेकर खेती करता हूँ। इस तरह साल में 10-12 एकड़ जमीन का किराया देना पड़ता है। हमारी बेटी ज्योति स्कूल खत्म करके डिप्लोमा की पढ़ाई करना चाहती है। हमारे घर में यही सबसे पढ़ी लिखी है, इसी को सब पता है कि किसका कर्जा चुकाना है, किसका उधार देना है। तो फिर बात कहाँ बिगड़ गई? मैं जो भी कमाता हूँ ना, सब इसके हाथ में रख देता हूँ। अब बेटी बड़ी हो गई तो इसके लिए रिश्ते आने लगे। अब तुम ही बताओ, हम लोग तो कर्जे में हैं। बारातियों को अगर सादा खाना न खिलाए और बेटी को एक जोड़ा कपड़े में विदा न करे तो कैसे चलेगा? हमारे पास कहाँ इतने पैसे, कैसे करते इसकी शादी? रिश्तेदार भी ताना मारने लगे। ये सब कुछ चुपचाप सुनती और सहती रहती और कभी एहसास नहीं होने दिया कि इसे कुछ पता है। पर क्या समस्या इतनी बढ़ गई कि इसे ये कदम उठाना पड़ा? क्या है कि खेती करने के लिए साहूकारों से लेकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी तक से कर्जा लिया, जमीन बटाई पर ली, फिर मजदूरों, कीटनाशक दवाई, खाद, पानी, इन सब पे लगभग 1.5 लाख का निवेश हो गया। 6 एकड़ में मूंगफली का फसल भी खराब हो गया। इस तरह हमारा और 90,000 का घाटा हो गया। रोइए मत चाचा, आपकी ये बेटी आपके सामने बैठी है। आपको जो कहना है कहिए, ज्योति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम मेहनत कश किसान हैं बेटी, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी कर्जा लेना पड़ा।
एक तो कर्जा लेना पड़ा, दूसरी तरफ फसल बर्बाद, उधार देने वाले घर आने लगे, और दूसरी तरफ इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल खराब। मुझे लगता है कि आपकी परेशानी को ज्योति ने आपसे ज्यादा अपना लिया और आपको पता भी नहीं चला। ज्योति लड़की नहीं, लड़का है मेरा। खेती में कंधा से कंधा मिलाकर मेरा साथ देती है, चाहे बीज रोपाई हो, चाहे दवा का छिड़काव या कपास चुनना हो, ये सारा काम करती है। उसने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरी परेशानियों से कभी परेशान हुई हो। हमेशा मेरी हिम्मत बनाती रही और हमेशा बोलती थी कि पापा सब ठीक हो जाएगा। पर देखो, कुछ ठीक नहीं हुआ। देखिए चाचा, ज्योति जब होश में आएगी तब मैं बात करूंगी। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने सरकार की योजनाओं को अपनाया होता तो आज ये दिन आप लोग को नहीं देखना होता। मैं समझा नहीं बेटा, कहना क्या चाहती हो तुम? अगर आपने किसान ऋण फसल बीमा योजना को अपनाया होता तो आज आपको ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बिटिया, ये तो हमें नहीं मालूम था। इस योजना के बारे में हमें बताओ। मैं इन योजनाओं के बारे में ज्योति को भी बताऊंगी ताकि अगली फसल के लिए आप लोगों को किसी से कर्ज ना लेना पड़े। लेकिन अभी मुझे कहीं और जाना है। मैं दोबारा आऊंगी ज्योति से मिलने, ठीक है? ठीक है बेटा। उन जालिमों ने बहुत मारा उनको। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? पहले बात तो जमीन पर थी और अब तो जान पर बनाई है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या बात है विनय? लग रहा है तुम रात भर सोए नहीं। नींद कहाँ से आएगी चाचा? ज्योति की हालत देख के डर गया था। वो तो दामिनी के आने से थोड़ी ढाढ़स बधी है। वैसे रात भर तो आप भी नहीं सोए। किसान फसल बर्बाद होने के बाद कहाँ सोता है? ये तो मेरी इकलौती औलाद है। अगर इसे कुछ हो गया होता ना तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ किसानी और खेती करेंगे बस। बेटा, जो वो किसानों के जीवन के अंत के बारे में जो कल बात अधूरी रह गई थी, वो बात पूरी बताओ ना। अभी फसल की उपज जब बराबर नहीं होती है ना चाचा, तो वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई किसान कर्ज लेते हैं। कर्ज न चुका पाने में असमर्थ, कर्ज चुकाने में असमर्थ कई किसान जीवन अंत करने का दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाते हैं। कटु सत्य ये भी है कि हमारे कई भूमि पुत्रों का जीवन खेती पर निर्भर है। उनकी जीविका खेती से चलती है। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये भी है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनको 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। अरे कृषि और कर्ज उनके जीवन की मजबूरी बन गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। खेती मेरे लिए मजबूरी नहीं है, मेरा स्वाभिमान है। मैंने कभी खेती नहीं छोड़ी और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सरकार भी तो किसान बहन भाइयों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है ना। सरकार हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन सत्य ये है कि जानकारी के अभाव में हमारे बहुत सारे किसान भाई बहनों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती।
लेकिन एक बिचौलिए हमारे किसान भाई बहनों को बरगला देते। अभी तो सारे कारण और आंकड़े बता दिए, अब सरकार की योजना और उनके प्रयासों के बारे में बताओ। भारत में कई राज्य सरकारों ने किसानों के जीवन अंत को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। संकट में किसानों की सहायता के लिए समूह समर्पित किए गए हैं और मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाए गए हैं। और मैंने सुना है कि भारत सरकार ने कई योजनाएं लाई हैं जिससे किसानों को ये सब कदम ना उठाना पड़े। सरकार ने मोनसेंटो की रॉयल्टी में 70% की कटौती की, किसानों को इनपुट सब्सिडी में राहत दी है और किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ भी किया है। ये है नई सोच, निराशा को छोड़ आशा की तरफ। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अन्नदाता सुखी भव। बहुत खूब, खुश हो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपको भी चाचा, नमस्ते। प्रिया का फोन। हाय प्रिया, हाउ आर यू? क्या? अरे हम सब ठीक हैं, तुम कैसी हो? क्या यार, तुम भी ना क्यों डिम्पी का नाम लेते रहती हो बार बार? हाँ, धामनी ठीक है, पता है तुम्हें, धामनी तुम्हें बहुत मिस करती है। पर पागल, मुझे क्यों मिस करेगी वो? दोस्त तुम्हारी है वो। हाँ, मम्मी पापा भी अच्छे हैं। तुम बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई वगैरह? गुड, बिल्कुल मेहनत करना। और हाँ, याद है ना मैंने क्या बोला था, ज्यादा रेस्टोरेंट और फिल्म देखने मत जाया करना, ओके? मैं कभी भी आ जाऊंगा बेटा तुम्हें देखने के लिए, और पकड़ी गई ना तो तुम समझना वहीं पिटाई लगेगी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो सो जाओ, ऐसे ही शैतान की तरह तंग करते रहती हो रात को फोन करके। रखो पागल लड़की, बाय स्वीट ड्रीम। शैतान लड़की है। रंजीत अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। उसको लग रहा है कि गांव वाले इसी तरह डर के मारे उसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलेंगे। कुछ तो करना होगा, नहीं तो गांव वालों का मनोबल टूट जाए। अजय, किसी भी हालत में मैं गांव वालों का मनोबल टूटने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो बसंती भाभी के यहाँ चलते हैं। बसंती भाभी, माधव भैया, कहाँ हैं आप लोग? माधव भाई, माधव भाई। दामनी बहन, दामनी बहन। उन जालिमों ने बहुत मारा उनको। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? पहले बात तो जमीन पर थी, और अब तो जान पर बनाई है। हम गरीब, हम कहाँ जाए अपनी फरियाद लेकर, कहाँ जाए? जाइए मत बसंती भाभी, आप यहाँ बैठिए। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अकेली नहीं है भाभी, हम सब आपके साथ हैं और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और उस रंजीत को जेल भेजने के बाद ही दम लेंगे। हाँ भाभी, जब रावण जैसे अत्याचारी का अत्याचार ज्यादा दिन तक नहीं चला, तो फिर ये जगदीश राज क्या चीज है? धैर्य रखिए भाई, देखिए बहुत जल्द जगदीश राज बोरिया बिस्तर के साथ इस गांव से भागने वाला है। कैसे यकीन करूं भैया, कैसे? वो लोग तो हम सब पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं।
हमें उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी होगी। लेकिन माधव भैया है कहाँ? वो वैद्य जी के पास गए, उनको बहुत चोट लगी है। सुलेमान भाई गए हैं उनके साथ। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा दानी। गांव के सभी लोग इन लोगों से तंग आ चुके हैं। अपनी दामिनी भी कितनी परेशान हो चुकी है। आए दिन रोज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे। इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। माधव के केस के बाद तो आप लोग चाहते क्या हैं? रंजीत जैसे लोग गरीब को मारते पीटते हैं, तब आपका कानून कहाँ चला जाता है? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नहीं से